हेलो एंड वेलकम टू जीके इंजेक्शन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरजीपीवी आप लोगों के ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रही है। ऑलरेडी आपके 3 एग्ज़ाम हो चुके हैं। लास्ट एग्ज़ाम जो है दोस्तों वो आपका मेंटेनेंस मैनेजमेंट और कुछ लोगों का प्रोडक्ट डिज़ाइन का है, क्योंकि ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है। ओके, तो मेंटेनेंस मैनेजमेंट के ऊपर ऑलरेडी मैंने 4 से 5 वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो कृपया दोस्तों वो वीडियोज़ जाके आप देख लें, आपको काफ़ी उससे हेल्प मिलेगी। उसमें भी मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है दोस्तों वो डिस्कस किए हैं। ओके, तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी अच्छी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन भी टाइम टाइम पर आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखने वाले हैं मेंटेनेंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट काउंटेड अमंग पीरियोडिक इंस्पेक्शन। यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो कि पीरियोडिक इंस्पेक्शन। अब देखिए, पीरियोडिक इंस्पेक्शन का मतलब ये होता है कि कुछ टाइम के बाद चेक किया जाता है चीज़ों को, है ना। मेंटेनेंस में अगर हम बात करें तो कुछ टाइम के बाद चीज़ों को चेक किया जाता है कि वो अपने जगह पे है या नहीं, ठीक ठाक है या नहीं। तो उसको अपन पीरियोडिक इंस्पेक्शन बोलते हैं। इसमें से कौन सी चीज़ जो है वो काउंट नहीं की जाती है कहा जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, टीयर डाउन्स भी होता है, ओवरहॉल्स भी होते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स भी होते हैं, क्योंकि हमें समय समय पर हम पार्ट्स को रिप्लेस भी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑयल बर्निंग जो है दोस्तों, ये यहाँ पर पीरियोडिक इंस्पेक्शन में नहीं आता है। इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। तो ऑयल बर्निंग यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है, द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो इनमें से कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं है, यानी कि स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है वो इनमें से किस टाइप का नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या बोला जा रहा है। देखिए, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों ही टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन जो फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है ये किसी भी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ओके, याद रखिएगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर each specialist is supposed to give his functional advice to all other foremen and workers। ओके, तो जितने भी फोरमैन और वर्कर्स होते हैं वो उनको एडवाइस देने के लिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक स्पेशलिस्ट होता है। ठीक है, तो वो किस टाइप का बोल रहा है कि किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ये चीज़ होती है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जहाँ पे स्पेशलिस्ट होता है, क्या बताने के लिए, स्पेशलिस्ट फंक्शनल, यानी कि जो फंक्शनल एडवाइस है वो देता है फोरमैन और वर्कर्स को। तो वो उसमें देता है, वो याद होना चाहिए आपको, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में होता है। देखिए यहाँ फंक्शनल वर्ड आ गया, इससे भी आप इसको याद रख सकते हैं कि फंक्शनल एडवाइस अगर देने के लिए है तो वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का टाइप होता है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द एटीट्यूड एंगल एंड असेंट्रिसिटी रेशियो आर डिपेंडेंट ऑन द। अब देखिए यहाँ पर एटीट्यूड एंगल क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जर्नल में होता है ये। देखिए, ये है, ओके, ये आपकी बेयरिंग है। ठीक है, और ये आपका जर्नल है। ठीक है ना, और ये आपका वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है, तो जर्नल लोड कहाँ लगा रहा है। देखिए, जर्नल लोड लगा रहा है यहाँ पर। ठीक है, बेयरिंग को, जहाँ पे वो कांटेक्ट हो रहा है उसका बेयरिंग के साथ, तो वो वहाँ पर लोड लगा रहा है। तो दोस्तों ये जो आपका एंगल कहलाएगा ना, वर्टिकल एक्सिस, और जहाँ पर ये लोड लग रहा है जर्नल का, इसके बीच का एंगल जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा हमारा एटीट्यूड एंगल। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको, ये होगा एटीट्यूड एंगल, इसको हम एटीट्यूड एंगल बोलते हैं। फिर आता है एसेंट्रिसिटी रेशियो। देखिए, सबसे पहले एसेंट्रिसिटी रेशियो जानने से पहले आपको जानना है कि एसेंट्रिसिटी क्या होता है। तो दोस्तों, एसेंट्रिसिटी जो होती है वो क्या होती है, देखें, जब मान लीजिए जब बेयरिंग है, अब बेयरिंग का सेंटर यहाँ था, फिर यहाँ पे उसका सेंटर आ गया किसी कारणवश, ओके, फोर्स लगने की वजह से या किसी, तो ये सेंटर के बीच की जो ये डिस्टेंस हो जाती है दोस्तों, इसको अपन एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। ये जो डिफरेंस हो जाता है इसको एसेंट्रिसिटी बोला जाता है। और ये कितना अंतर आया है, कितने रेशियो में ये आया है, उसको एसेंट्रिसिटी रेशियो कहा जाता है। ठीक है, तो बोला जा रहा है ये एटीट्यूड एंगल और एसेंट्रिसिटी रेशियो जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो देखिए, डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, स्पीड ऑफ रोटेशन
कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, लोड के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। इन सभी चीज़ों के ऊपर एटीट्यूड एंगल और असेंसिटिविटी रेशियो जो है वो डिपेंड करते हैं। ओके, चलिए फिर देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ बियरिंग। तो इनमें से कौन सा जो है वो बियरिंग का फंक्शन है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है आपका एंश्योर फ्री रोटेशन टू शाफ्ट, ओके, एंड विथ मिनिमम फ्रिक्शन, बिल्कुल ये है। ओके, होल्डिंग शाफ्ट इन अ करेक्ट पोजीशन, बिल्कुल बियरिंग का काम है। फिर ट्रांसमिट द फोर्स ऑफ द शाफ्ट टू द फ्रेम, यानी कि शाफ्ट की पावर को फ्रेम तक पहुंचाना, ठीक है, बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के। तो ये भी आपका यहाँ पर इसका फंक्शन होता है बियरिंग का, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये सभी जो है दोस्तों वो बियरिंग के फंक्शन हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर आपको याद रखनी है। फिर देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका फेलियर डिटेक्शन नॉर्मली डज नॉट इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। तो फेलियर डिटेक्शन जब आप करते हैं तो आप कैसे करते हैं, देखिए आप फोकस सर्वेस करते हैं, ठीक है, आप कंप्लेंट कार्ड एंड फीडबैक शीट्स, तो ये इससे भी करते हैं। ओके, फेलियर डिटेक्शन कंप्लेंट कार्ड से भी कि भी कहाँ पे किस पार्ट्स में के कंप्लेंट है, फीडबैक कैसा है, ठीक है ना। फिर फोन सर्विस के द्वारा भी करते हैं, लेकिन लाई डिटेक्टर टेस्ट जो होता है इसके कारण आप इसके यूज़ आप यहाँ पर नहीं करते हैं फेलियर डिटेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। अब देखिए फेलियर मोड क्या होता है, जिस फेलियर मोड का मतलब कहाँ किस किस टाइम पर कहाँ कहाँ पर फेलियर आ रहा है, ये फेलियर मोड देखना होता है। और इफेक्ट एनालिसिस यानी कि उस फेलियर के कारण सिस्टम में कितना इफेक्ट पड़ रहा है उसको एनालिसिस करना ही फेलियर मोड एंड इफेक्टिव एनालिसिस कहलाता है। अब ये क्या करता है, ये एक चेकलिस्ट देता है प्रोसीजर की, प्रोवाइड अ चेकलिस्ट प्रोसीजर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट लाइकली टू फीचर ऑन दिस चेकलिस्ट। ओके, तो इस चेकलिस्ट में कौन सा क्वेश्चन नहीं होता है, देखिए व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फेलियर भी ये होता है, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ अवॉइडिंग फेलियर भी ये नहीं होता दोस्तों। ओके, तो ये नहीं होता कि भाई क्या कॉस्ट होगी अगर हम इस फेलियर को अवॉइड कर, तो ये क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। तो ये बाकी क्वेश्चन जो है ये आपके होते हैं, यानी कि आपका जो ऑप्शन बी होगा वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नॉट बोला है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ पिन फास्टनर्स। अब देखिए पिन फास्टनर्स का मतलब क्या होता है, पिन फास्टनर्स का मतलब सबसे पहले तो फास्टनर्स का मतलब समझिए। फास्टनर्स का मतलब किसी भी चीज़ को अगर मैं शुद्ध भाषा में बोलूँ तो ये होता है कसने वाली चीज़। ओके, कोई भी है इसको बिल्कुल कसना है आपको किसी के साथ, ओके, किसी भी चीज़ के साथ, तो ये कसने वाली चीज़ उसको बिल्कुल पकड़ के रखने वाली, ठीक है, वो चीज़ जो कहलाती है वो फास्टनर कहलाती है। बिल्कुल हिंदी में बता रहा हूँ मैं। ओके, आपने पढ़ा होगा फास्टनर क्या होता है। पिन फास्टनर क्या होता है, जिसमें पिन्स के थ्रू, पिन्स का इसमें यूज किया जाता है। ओके, क्या क्या रखने के लिए, कसने के लिए, ठीक है। तो फास्टनर पे तो उसको पिन फास्टनर्स कहा जाता है। अब देखिए पिन फास्टनर्स जो हैं वो टेपर भी हो सकते हैं, स्प्लिट भी हो सकते हैं, क्वार्टर टाइप के भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये स्क्वायर टाइप के नहीं हो सकते। तो ये वाला आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है यहाँ पर आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी नॉट पूछा है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आर सी ए। अब आर सी ए का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो आर सी ए का फुल फॉर्म होता है रूट कॉज एनालिसिस। क्या होता है, रूट कॉज एनालिसिस, ठीक है, यानी कि जो क्या है, क्या कॉज है फेलियर का, क्या है उसका पूरा एनालिसिस करना, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों which one step is not included in troubleshooting procedure for electrical system। ओके, तो कौन सा
इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए जो ट्रबल शूटिंग प्रोसीजर्स होता है ना, जो कि प्रॉब्लम को कॉन्कर करने के लिए होता है, तो इसमें से कौन सा स्टेप जो है वो नहीं इसमें से इंक्लूड, वो कौन सा स्टेप जो है वो इंक्लूड नहीं होता है। तो याद रखना है आपको, देखिए इन्फॉर्मेशन गैदर करना तो होता है, अंडरस्टैंडिंग द मल फंक्शनल ये भी होता है, फिर मटेरियल टेस्टिंग ये नहीं होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ये थे आपके 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी अच्छी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर आपको मिलता रहे।